माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का सुनाओ या 20वां और 21वां अध्याय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए अब हम सभी लोग श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कार्तिक मास के 20वें और 21वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। अध्याय 19 में हमने श्रवण किया कि भगवान विष्णु ने अपनी मावी शक्ति से पतिव्रता वृंदा को स्वप्न में एहसास दिलाया कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ और फिर ऋषि का रूप धर के उसके पति को जिंदा करके उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर देते हैं, जिससे वृंदा कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप देती है कि तुम भी स्त्री वियोग में विचरोगे और अग्नि में प्रवेश कर जाती है और वृंदा मुक्ति को प्राप्त होती है। अब आगे की कथा। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर जी व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। भगवान शिव ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। भगवान शिव ने ऐसा कहने पर सागर पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उसने भगवान शिव पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज माता गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जालंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कार्तिक माह के 20वें दिन की कथा का संपूर्ण हुआ। अब 21वें दिन की कथा। लिखने लगी हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्मा का बने या 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण हैं, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और भगवान शिव को भी आनंददायक है।
इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के 20वें और 21वें दोनों अध्याय संपूर्ण होते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा से भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।